प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम रमन शर्मा है। मैं भारत सर्टिस कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अपना वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। मैं इसके लिए आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। किसान के समर्पण और इसकी मेहनत की वजह से ही हमारी थाली में भोजन रहता है। मैं इसी प्रेरणा और इसी समर्पण को शत-शत नमन करता हूँ और आपको राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आज के वेबिनार में जो हमारा विषय है, वह है पिछेती झुलसा में आलू में पिछेती झुलसा का प्रबंधन। तो हम जा आज बात करेंगे पिछेती झुलसा कैसे हमारी आलू की फसल को नुकसान पहुँचाता है, कैसे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं और आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक उच्च तकनीक के बारे में, जो कि पिछेती झुलसा के लिए काफ़ी लाभकारी है। तो आइए हम और एक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स या समस्याएँ या प्रश्न भी डाल सकते हैं। जैसे ही वेबिनार खत्म होता है, उसके बाद मैं आप सभी के प्रश्न लूँगा और कोशिश करूँगा हर एक का एक उत्तर देना चाहूँ। और जिन लोगों के भी मैं अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तो हम भारत कृषि समाधान ऐप का भी आपको नंबर शेयर करें। सो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वेबिनार की। तो हमारे वेबिनार में आज हम समस्या जो बात करेंगे वह है आलू में पिछेती झुलसा का प्रबंधन। तो इससे पहले हम समझते हैं आलू के कुछ रोचक तथ्य। आलू दुनिया का चौथा सबसे खाद्य प्रधान फसल है। यह गेहूं मक्का के बाद चावल के बाद सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसल है। इसके कुछ पौष्टिक मूल्य भी हैं, जैसे आलू में केले से ज्यादा पोटेशियम होता है, संतरे से ज्यादा विटामिन सी होता है और सेब से ज्यादा फाइबर होता है। तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी है। अगर हम उत्पादकता और क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में भारत चाइना से दूसरे नंबर पर है और वहीं उत्पादकता की अगर बात करें, तो भारत पहले चाइना से तो आगे है, बट अगर हम देखें तो जर्मनी और अमेरिका से काफ़ी पीछे है। तो हम समझते हैं क्या मुख्य कारण है जिससे हमारे आलू में फसल में उत्पादकता में एक नुकसान होता है। सबसे पहले मुख्य कारण होता है खरपतवार। शुरुआती अवस्था में आलू में खरपतवार से काफ़ी क्षति होती है, यह भी एक मुख्य कारण है उत्पादकता को प्रभावित करने। दूसरा है कीड़ों से नुकसान। कीड़ों से भी हमने देखा है आलू की फसल में काफ़ी नुकसान होता है, यह भी हमारी उत्पादकता को काफ़ी प्रभावित करता है। और तीसरा है जैसे कि जलवायु कारकों के द्वारा, जैसे कि ओलावृष्टि का होना, दिन के तापमान में और रात के तापमान में अंतर होना और पाले का ज़्यादा पड़ना, ये भी एक मुख्य कारक होते हैं जिससे हमारी उत्पादकता काफ़ी प्रभावित होती है। तो सबसे मुख्य कारण है वह रोग। रोगों से हानि एक मुख्य कारण है आलू की फसल में, जैसे कि कुछ रोग है अर्ली ब्लाइट, बट जो सबसे मुख्यतः रोग है वह है पिछेती झुलसा और इसको कुछ लोग लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेट ब्लाइट के बारे में। जैसे कि हमने आपसे पहले भी बात करी, आलू में जो लेट ब्लाइट है और पिछेती झुलसा है, ये एक विनाशकारी काफ़ी मुश्किल रोग है जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। ये 100% तक हमारी उपज के ऊपर हानि कर सकता है। इसकी शुरुआती अवस्था में ये कैसा दिखता है? जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये गोलाकार आकार के हल्के भूरे रंग के घाव के लक्षण शुरुआती अवस्था में आपको दिखते हैं और जब ये थोड़ा-सा विकास कर जाता है, तो जैसे ही आप आलू को काटते हैं और उसके अंदर से आप देखते हैं, तो लाल भूरे रंग का आधा इंच का आपको घाव दिखेगा। तो यह एक शुरुआती अवस्था के आपके लक्षण होते हैं पिछेती झुलसा। ये कैसे विकास करता है, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विकास अगर हम देखें तो आप अगर बाईं तरफ देख रहे होंगे, तो यह आलू के पत्तों पर आप देखिए शुरुआती अवस्था में गोलाकार की तरह से एक घाव की फॉर्म में शुरू होता है। उसके बाद ये तनों पर बढ़ता है। तनों से ये दूसरे पत्तों पर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और वहीं मैंने जैसे आपको बताया, आलू को जब आप काट के देखते हैं, तो अंदर आधे इंच की अंदर तक आपको हल्के भूरे रंग के आपको घाव के जैसे निशान मिलेंगे। तो यह एक पूरा विकास चक्र है पिछेती झुलसा। अब आप लोग कैसे-कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं? पिछेती झुलसा का हम प्रबंधन कैसे-कैसे कर सकते हैं? आप लोग इसको अलग-अलग तरह से प्रबंधन करते हैं, जैसे कुछ लोग इसको दवाई से करते हैं, कुछ इसका भौतिक प्रबंधन करते हैं। तो पहले हम जानते हैं भौतिक प्रबंधन के बारे में। भौतिक प्रबंधन में जैसे कि संक्रमित आपके आलू होते हैं या फिर पिछेती झुलसा से पौधे जो आपके संक्रमित होते हैं, वो कहीं न कहीं आपके
खेत के आस-पास रहते हैं और या फिर दूसरे खेत से दूसरे किसानों ने उसके आस-पास रख दिया होता है। तो यह एक मुख्य कारक है, यहाँ पर क्या होता है इन संक्रमित आलू में और पौधों में जो पिछेती झुलसा के अणु हैं, वो काफ़ी तेज़ी से पनपते हैं और बढ़ते हैं और वो हमारे खेत में आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने खेत के आस-पास से ये संक्रमित आलू को और पौधों को हटाना है और जो किसान भाई नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमारे यहाँ पर पिछेती झुलसा का प्रकोप होता है। फसल चक्र भी एक बहुत अच्छा उपाय है आलू के लिए। जैसे अगर आप आलू की फसल लगातार एक ही खेत में करते हैं, उससे हमें निजात पाने के लिए हमें दूसरी फसल का भी उपयोग करना चाहिए। और आजकल जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी प्रतिरोधक किस्में भी आलू की आ गई हैं, हमें उसका ही चयन करना चाहिए जब हम आलू की फसल लगाएँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे उत्पाद के बारे में। आप लोग जैसे कि फफूंदनाशक यूज़ करते हैं पिछेती झुलसा के लिए। कुछ फफूंदनाशक मैंने देखा कि अब काफ़ी अच्छे तरह से आपके पिछेती झुलसा पर रोकथाम नहीं करते। इसका मुख्य कारण है उनमें उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता का आ जाना। आजकल मैंने देखा कि पिछेती झुलसा में काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगी है, जिसका मुख्य कारण है बार-बार आप एक ही फफूंदनाशक का स्प्रे करते हैं। बट आज मैं आपको ऐसा एक उत्पाद बताने जा रहा हूँ जिसमें प्रतिरोधक क्षमता की बिल्कुल कोई समस्या नहीं है और वह आपके पिछेती झुलसा रोग को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल और रोकथाम करता है। तो आइए हम जानते हैं उस उत्पाद के बारे में। इस उत्पाद का नाम है कोसाइट 3000। कोसाइट 3000 एक बहुत ही उच्च श्रेणी की कॉपर फफूंदनाशक है। यह हम अमेरिका से आयात करते हैं। यह जो कंपनी है कोसाइट एलएलसी से द्वारा निर्यात है और यह मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड जापान की तरफ से समूह कंपनी है, जो कि एक जापान की कंपनी। तो सबसे अच्छी बात क्या है क्वालिटी के लिए हम इसे अमेरिका से आयात करते हैं और यह एक उच्च श्रेणी का एक कॉपर फफूंदनाशक है। आइए जानते हैं कोसाइट 3000 के लाभ। सबसे पहला जो इसका प्रमुख लाभ है वह है सक्रिय कॉपर आयनों की संख्या। अब जैसे कि आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कर रहे होंगे, जो कि आप पाउडर फॉर्मुलेशन में पाउडर की तरह का होता है। जो कोसाइट 3000 है, इसमें सक्रिय कॉपर आयनों की जो संख्या है, वह 30 गुना ज़्यादा है। 30 गुना ज़्यादा कॉपर आयनों की संख्या होने के कारण यह अधिक मात्रा में लंबे समय तक पिछेती झुलसा का रोग नियंत्रण करता है। 30 गुना ज़्यादा अगर कॉपर आयनों की संख्या है, ये आपसे बेहतर, लंबे और काफ़ी अच्छा रोग नियंत्रण करेगा पिछेती झुलसा का। तो यह एक मुख्य लाभ है कोसाइट 3000 का। दूसरा मुख्य लाभ है इसका आदर्श कण। किसी भी फफूंदनाशक को अच्छा कवरेज करने के लिए, अच्छा रोग निवारण करने के लिए 3 से 5 माइक्रोन का साइज़ होना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कोसाइट 3000 का जो कण का आकार है वो 3 माइक्रोन है। आप इससे देखेंगे कि जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे दाईं तरफ, जैसे ही आप कोसाइट 3000 का स्प्रे करते हैं, तो पत्ता पूरी तरह से आपका कवर हो जाता है। जैसे ही आपके ले लेट ब्लाइट के कण अगर हवा के थ्रू आपके पत्ते के ऊपर आकर बैठेंगे, तो ये ऑलरेडी आपका कोसाइट 3000 से कवर होगा। कवर होने के कारण ये अच्छे से आपका रोग का निवारण करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सीओसी जो आप यूज़ करते हैं, उसका जो कण का आकार है, वह काफ़ी बड़ा है, जिससे पत्ता पूरा कवर नहीं होता और बीमारी का रोग का निवारण ज़्यादा अच्छे से नहीं होता। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसका जो कण का आकार है, काफ़ी छोटा होने के कारण ये पत्ते को कवर अच्छे से करता है और जिससे आपको अधिकतम चेती रोग पे निवारण मिलता है। आइए जानते हैं अगले लाभ की, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग कोसाइट कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, जो कि पाउडर फ़ॉर्मूलेशन है। मैं किसान भाइयों से बात करता हूँ, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, इनमें सबसे बड़ी फफूंदनाशक में पाउडर वाले में समस्या क्या आती है, जैसे ही वो घोल बनाते हैं और वो टंकी में डालते हैं, तो वो नीचे बैठ जाता है। तो जैसे ही आप घोल बनाते हैं और सारा आपका जो दवाइयाँ नीचे बैठ जाए, तो आपको उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा, रोग निवारण नहीं मिलेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है पाउडर वाली दवाइयों की, वो यह है कि नोज़ल को ये काफ़ी चोक कर देता है। वो भी एक बड़ी समस्या है। बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कोसाइट 3000 जो है वो दानेदार
फॉर्म में है, ये डब्ल्यूजी फॉर्मूलेशन है, जिससे जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे, बहुत जल्दी से घुलता है, जिससे अच्छी इसकी विलेयता होती है और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, तो ये नोज़ल को चोक नहीं करता। अगर आपकी नोज़ल चोक नहीं होगी, तो पूरे तरीके से आपके खेत में स्प्रे होगा और आपका पूरे पूरे खेत में बढ़िया से रोग निवारण और लंबे समय तक पिछेती झुलसा का निवारण होगा। अब बारिश में कुछ फफूंदनाशक की स्थिरता अच्छी होती है, कुछ फफूंदनाशक की स्थिरता अच्छी नहीं होती। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में जो कण का आकार है, जो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉपर यूज़ करते हैं, उसका कण का आकार जो होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ही आप उसका स्प्रे करते हैं और बारिश आती है, तो वो बारिश के साथ धुल जाता है। बट वहीं मैं दूसरी तरफ अगर बात करूँ कोसाइट 3000 की, इसका जो कण का आकार है, पहले तो छोटा है, दूसरा ये सुई की तरह का होता है और ये पत्ते पर अच्छे से चिपक जाता है। पत्ते पर अच्छे चिपकने से जब भी अगर बारिश आएगी भी, तो ये धुलता नहीं है और अगर ये पत्ते की सतह पर लंबे समय तक रहता है, तो आपका पिछेती झुलसा से रोग का निवारण लंबे समय तक होता है। अब कुछ फफूंदनाशक पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। आप जैसे ल कोसाइट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात करें, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में जो धातु है 70% की तरह है, 70% मेटालिक कॉपर मतलब उससे क्या होता है कि उसमें लेड होता है, कैडमियम होता है। लेड, कैडमियम होने की वजह से क्या होता है, आपके खेतों को वो धीरे-धीरे बंजर बना रहा है। उसके साथ-साथ यह आपके पौधों में भी काफ़ी डेफिशिएंसी, काफ़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, कोसाइट 3000 में 30% ही ले कैडम और 30% ही मेटालिक कॉपर है, जिससे ये उच्च गुणवत्ता का एक डबल शुद्ध कॉपर फंजीसाइड फफूंदनाशक बनता है और ये एक अच्छी गुणवत्ता मानकों द्वारा प्राप्त है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अभी किन-किन फसलों में और बीमारियों पे जाता है? जैसे कि हमने आपको बताया ये आलू में पिछेती झुलसा पर तो काफ़ी अच्छा रोग निवारण करता है। उसके अलावा ये कपास में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। साथ ही सिट्रस में जैसे कि कैंकर काफ़ी बड़ी समस्या है, अब जनवरी में कैंकर की समस्या आनी शुरू भी हो जाएगी, तो सिट्रस कैंकर पे भी काफ़ी अच्छा रोकथाम करता है। मिर्च में अगर हम देखें तो एंथ्रेक्नोज़ और डाइबैक आप लोग जैसे मिर्च जो लोग लगाते होंगे एंथ्रेक्नोज़, डाइबैक काफ़ी बड़ी समस्या है। ये उसके ऊपर भी काफ़ी लाभकारी है और ये आप देखेंगे अनार पर भी एंथ्रेक्नोज़ के लिए काफ़ी अच्छा लाभकारी उत्पाद है। मात्रा और उपयोग का समय, यह बहुत ही ज़रूरी एक हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है किसान भाइयों के लिए, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं पंजाब, हरियाणा के किसानों से मिला और उनके उस एरिया में आलू के खेतों में मैं थोड़ा-सा घूमा, तो मैंने देखा अभी जो फसल की जो अभी स्टेज है, वो कहीं न कहीं 40 से 50 से लेके 55 दिन के करीब आलू की फसल हो गई है। और मैं देख रहा था कि दिन में जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है और रात में काफ़ी तापमान कम हो रहा है और रात में हमने देखा कि थोड़ा-सा पाला भी पड़ रहा है। तो ये एक पर्याप्त मौसम बनता है पिछेती रोग के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनको फैलने के लिए। और मैं कुछ खेतों में देखा कि 3 से 5 पौधे मैंने देखा पिछेती झुलसा से मैंने कुछ पौधे भी देखे आलू की फसल में। जैसे ही मैंने उन किसानों को समझाया कि ये 3 से 5% अगर एक खेत में आए हैं, तो धीरे-धीरे काफ़ी तेज़ी से दूसरे खेतों में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। सो ये पर्याप्त समय है जब 3 से 5% बीमारी आपके खेत में आ जाए पिछेती झुलसा की, तब आपको कोसाइड का स्प्रे करना है। और वह मैंने देखा कि काफ़ी खेतों में आ चुकी है। तो हमें आज ही कोसाइड 3000 का स्प्रे करना है। इसकी कितनी डोज़ करनी है, कितनी मात्रा करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 500 ग्राम प्रति एकड़ हमें आलू में 1 एकड़ में करनी है 200 लीटर पानी में। फिर इसके अलावा मिर्च में और कपास में भी आप 500 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। वहीं संतरे में इसको 600 या फिर 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमने कोसाइट 3000 के कुछ जगह पे ट्रायल्स भी किए थे, जैसे कि आप लोग मैनकोज़ेब भी यूज़ करते हैं। कोसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ तो मैंने इसका फ़ायदा बताया ही। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चित्र जिसमें कैसे इसके बढ़िया रिज़ल्ट्स आए, कैसे हमने देखा कि स्वास्थ्य बढ़िया है, उसके बारे में हम एक-एक करके बात करते हैं। जैसे कि आप इस
चित्र में देख पा रहे होंगे कोसाइट 3000 के कैसे बेहतर परिणाम हैं। जैसे कि आप बाईं तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने मैन्कोज़ेब का जो स्प्रे किया, यहाँ पे आप देखिए पिछेती झुलसा का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण है। पिछेती झुलसा का ज़्यादा आक्रमण है और फसल का जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी खराब है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ पर कोसाइट 3000 का स्प्रे हुआ वहाँ पे आलू की जो फसल है वो बिल्कुल हरी-भरी है। यहाँ पर नो रोग काफ़ी कम है और फसल का स्वास्थ्य है जो वो भी बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे यहाँ पे हरापन भी काफ़ी अच्छा है फसल में। तो जितना अच्छा हमारे आलू की फसल में हरापन होगा, उतना बढ़िया हमारे लिए आपका आलू बनेगा। अब आप इस फ़ोटो को अगर देखें, तो ये कितना आप बढ़िया आप देखेंगे रिज़ल्ट आया है। मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। जैसे कि बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैन्कोज़ेब से जो उपचारित खेत थे, उससे हमने एक पौधा लिया। जहाँ पे किसान हमने एक ट्रायल में लगाया, वहाँ पे कुछ भी स्प्रे नहीं किया था और एक जगह पे कोसाइट 3000 का स्प्रे किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैन्कोज़ेब का स्प्रे करा, वहाँ पे आप देखिए बीमारी और काफ़ी फसल का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है और पिछेती झुलसा भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आलू का जो साइज़ है, छोटा-बड़ा है। कुछ गोली साइज़ के भी आलू हैं और कुछ बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी। तो ये देखेंगे और आलू की जो संख्या है, वो भी काफ़ी कम है। और दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ, वहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा बीमारी पिछेती झुलसा से पूरा पौधा गल गया है। वहीं तीसरी तरफ जहाँ पे कोसाइट 3000 का हमने स्प्रे किया, यहाँ पे देखेंगे फसल का स्वास्थ्य भी बेहतर था, हरापन भी बढ़िया था और आप देखेंगे जड़ भी आप देखिए कितना बढ़िया से जड़ का विकास हुआ हुआ है। तो अगर आपका हरापन और बेहतर स्वास्थ्य रहेगा तो मैंने आपको बताया था तो आपका आलू भी बढ़िया बनेगा। तो आप देखेंगे स्वस्थ समान साइज़ के आलू बने हुए हैं। तो यह देखिए आप कोसाइट 3000 के फ़ायदे। और हमने पौधे में से आलू निकाल के उनका वज़न भी करके देखा था, जहाँ पे हमने मैन्कोज़ेब और ये वाले खेत में पौधे से हमने वज़न करके देखा तो 230 ग्राम एक पौधे के ऊपर हमने वज़न देखा आया था। वहीं दूसरी तरफ जब हमने कोसाइट 3000 के ऊपर देखा, तो वहाँ पर पौधे के ऊपर जो हमारे पास वज़न आलूओं का आया था वो 900 ग्राम जो कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 3 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी और किसान भी इससे काफ़ी खुश हुए जहाँ पे हमने ट्रायल लगाया था और उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने भी इस साल से कोसाइट 3000 को यूज़ करना शुरू किया। मैं आप किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने काफ़ी ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं अब आप एक-एक करके आप लोगों के एक प्रश्न कमेंट बॉक्स से देखता हूँ, जो-जो आपकी समस्याएँ हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, मैं कोशिश करूँगा एक-एक का उत्तर देने का। और फिर भी मैं कुछ किसान भाइयों का अगर उत्तर नहीं दे पाता प्रश्नों का, तो हमारा आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर है, भारत सरकार कृषि समाधान कस्टमर केयर का नंबर, इसको आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ फ़ेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो हमारा भारत सर्टिस एग्री साइंस के नाम से पेज है, आप उसको फ़ॉलो करें और अच्छे से अच्छे उत्पाद की जानकारी लेने के लिए आप उसको हमेशा फ़ॉलो करें। तो आइए हम एक-एक करके लेते हैं आपके प्रश्नों को। आप लोगों के जो-जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम एक-एक करके उसको एक-एक करके आपको बताएँगे। सो अगर फिर भी आप लोगों के किसान भाइयों के कुछ भी प्रश्न रहते हैं, तो मैंने जैसे आपको नंबर बताया है जो हमारे कृषि समाधान ऐप का नंबर है, आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं और एक-एक करके आप जो भी आपकी समस्याएँ हैं, आप बाद में भी पूछ सकते हैं।
तो मैं फिर से आपको राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस वेबिनार में जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत सर्टिस एग्री साइंस की तरफ से। धन्यवाद।